ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या बताया था? नहीं, हमने कौन सा लास्ट एग्जांपल किसकी बात करी थी कि सर दो वाली की कर ली थी, एक की करी थी सर? अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, मतलब हमने ये कर लिया था कि अगर मान लो किसी कंपाउंड के अंदर दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है स्टार वाले, तो नंबरिंग एक से चालू होगी और दूसरे पे खत्म होगी। क्लियर? तो हमने उसके लिए एग्जांपल ये लिखा था कल, लाइट चले जाने की वजह से थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये वाला क्वेश्चन दे गया था, हालांकि क्वेश्चन ही है, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना। अगर मान लो जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड लिखा, वापिस से लिख लेते हैं ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये लगेगा कि हाँ साहब बराबर किया है। ठीक है सर, बताओ दो सीडब्ल्यूएच ग्रुप जुड़े हुए, ठीक है, एक से नंबरिंग चालू होगी दूसरे पे खत्म होगी। क्या इस सीडब्ल्यूएच को मैं ऐसे और इस सीडब्ल्यूएच को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, नंबरिंग एक से चालू होगी और दूसरे पे खत्म होगी, तो क्या लिख सकता हूँ? एच, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है ना, तो एन डाइओइक ग्रुप एथेन डाइओइक एसिड। क्लियर? सर इसका भी नाम क्या होगा? एथेन डाइओइक एसिड। अब सुनना यहां पर, सर इसका एक स्पेशल नाम होता है जिस नाम से ज्यादा फेमस है, कहते हैं इसे ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? ऑक्जेलिक एसिड। अब सुनना सर, अगर नेक्स्ट रूल किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट रूल की। ये रूल है अपने आप में। अगर मान लो हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने वहां स्टार वाला फंक्शन ग्रुप दिखा था, स्टार वालों के लिए हमने क्या लिखा था? एक स्पेशल सफिक्स लिखा था ना सर। अगर मान लो किसी कार्बन कार्बन की एक कॉमन चेन से तीन या तीन से ज्यादा आइडेंटिकल स्टार वाले फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो, क्या बोल रहा हूं मैं? तीन या तीन से ज्यादा स्टार वाले, तो CH भी स्टार वाला है, पर तीनों तीन कैसे होने चाहिए? एक जैसे। तीन या तीन से ज्यादा, दो होंगे तो नंबरिंग एक से चालू और दूसरे पे खत्म करेंगे। अगर किसी कार्बन चेन से तीन या तीन से ज्यादा आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो नंबरिंग एक से चालू करके दूसरे पे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्लियर? तो सुनना, और जिस चेन से जुड़े हुए उसे क्या मानेंगे? PCC। तो ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, तीन कार्बन है तो रूट वर्ड लगेगा फ्रॉम, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन 1 2 3, तीन बार है ट्राई, स्पेशल सफिक्स का यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर भी सेम टू सेम होगा कि सर इस कार्बन चेन, इस चेन से अगर देखोगे तो एक तो COOH ये जुड़ा हुआ है, इसी चेन से एक COOH ये जुड़ा हुआ है और तीसरा ये जुड़ा हुआ है। अगर अकेला होता तो नंबर एक इससे स्टार्ट करते, दो होते तो एक से चालू करके दूसरे पे खत्म करते, लेकिन ये दो से ज्यादा है ना। ठीक है, तो दो से ज्यादा मतलब ये तीन, तीन या तीन से ज्यादा आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप अगर एक कॉमन प्रिंसिपल का एक कार्बन चेन से जुड़े हो, तो जिस कार्बन चेन से ये जुड़े होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। और नाम लिखते टाइम इनका स्पेशल सफिक्स का यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10। 1 2। सर इधर से क्यों लिया? इधर से क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे दूसरे पे आ रहा है, जबकि यहाँ पर 1 2 और 3 पे आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड लगेगा डेक। कार्बन और कार्बन के बीच सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो एन, फिर तीन या तीन से ज्यादा है ना, तो कहां का जुड़े हुए हैं? तो 2 6 8, 2 6 8 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और 4 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल नाम हो गया। क्लियर? उतारना बाकी था, हो गया था। हाँ, जिसने नहीं उतारा था वो उतार ले, रूल लिख लेना, है ना, रूल लिख लेना। पहले मैं रूल बोल रहा हूँ, है ना। पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद में पहले क्या लिखोगे आप? ये क्वेश्चन, है ना। याद रखना कॉमन नेम, जिसका मैं ब्रैकेट में कॉमन नेम लिख रहा हूं, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नाम बताओ। ठीक है, एथेन डाइओइक एसिड। अगर मैं बोलूं मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम बताओ, मिथेनोइक एसिड। अगर मैं बोलूं कि एसिटिक एसिड का IUPAC नाम बताओ, 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि एसिटिक एसिड ही खुद IUPAC नेम है। एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। क्लियर? तो यहां पर रूल लिखना, रूल इंग्लिश में लिखाऊं हिंदी में लिखाऊं? लिखो, है ना, बाइलिंगुअल लिखते हैं, मिक्स नहीं। अगर if three and more than three identical functional group are attached with a single carbon chain, then single carbon chain is act as a principal carbon chain and special suffix is used for
सेकेंडरी प्रीफिक्स स्पेशल सफिक्स इज यूज एज अ सेकेंडरी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? हिंदी में लिखना, अपन हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं। लिखना अगर, क्योंकि आपको IUPSC से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि रूल बताइए, है ना, रूल तो आपको यूज करना है, अपने को कॉमन सेंस के अंदर पता होना चाहिए। अगर किसी कार्बन चेन से, अगर किसी कार्बन चेन से, अगर किसी कार्बन चेन से 3 या 3 से ज्यादा, मिनिमम 3 होने चाहिए ना, 3 या 3 से ज्यादा आइडेंटिकल स्टार वाले फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो, 3 या 3 से ज्यादा आइडेंटिकल स्टार वाले फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो, तो जिस चेन से ये जुड़े हैं, तो जिस चेन से ये जुड़े हैं, तो जिस चेन से ये जुड़े हैं उसे, तो जिस चेन से ये जुड़े हैं उसे PCC प्रिंसिपल कार्बन चेन, जिस चेन से ये जुड़े हैं उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन, और प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे, और फंक्शनल ग्रुप का, और फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। नाम लिखने में फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। क्लियर? अब जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन लिख के इसका आंसर लिख लेना। क्लियर? अब हम आगे की बात करते हैं। तब करूं? क्लियर है? अब देखना, तो आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब सुनना आगे की छोटी मोटी बातें, है ना। दो ही समझने लायक होते हैं, एक होता है अल्कोहल जिसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं था, और एक COOH। ठीक है, बाकी आपको लगेगा सर अल्कोहल, अगर आप पढ़ के आए हो, अल्कोहल आपने पढ़ा है, तो अभी जितने एग्जाम्पल करेंगे तुमको लगे फर्जी करा रहे हो, क्या है सब बातें। अब सुनना, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट स्टार वालों के लिए। अगर मान लो कोई रिंग है, ठीक, और रिंग से कोई स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, तो रिंग को तो मानेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर किसी रिंग से स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो रिंग को तो मानेंगे PCC, और जो स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप है इसका स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ANE। क्लियर? हाँ, रिंग है तो क्या लिखूं मैं? साइक्लोपेंटेन। कोई एसिड नहीं आएगा, स्पेशल सफिक्स आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर किसी रिंग से, वापस सुन लेना, अगर किसी भी रिंग से, अगर मान लो ऐसा आया साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अगर किसी रिंग से स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो रिंग को PCC मानेंगे और फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाएंगे? स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। तो लिखना, पहले रूल लिख लेना, है ना। रूल लिखो, हाँ रूल नंबर डाल के लिखते रहना, जो भी आपका रूल का नंबर है। लिखना, अगर अगर किसी अगर किसी रिंग से, अगर किसी रिंग से स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, अगर किसी रिंग से स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो
तो रिंग को पीसीसी मानेंगे, तो रिंग को पीसीसी मानेंगे, अरे बाकी था नहीं, रिंग को पीसीसी मानेंगे और फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। रफ करो, ठीक है। अब सुनना, अब तुम्हें लगेगा कि साहब ये सब आता है, ठीक है। हाँ रुको एक बार शांति रखिए। ठीक, ये 6 एग्जाम्पल इधर देखना पहले शांति से। बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है? CHO। अपने को यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है? इधर देखना, इन सभी के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है सर, CHO, ठीक है। CHO को ऐसे बनाते हैं, C डबल बॉन्डेड OH, कोई आपत्ति? अब सुनना, बताओ CHO स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप है ना सर। इसके लिए एक तो यूज होता है प्रीफिक्स सेकेंडरी, कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है? फॉर्माइल, फॉर्माइल या ऑक्सो। सर सेकेंडरी सफिक्स भी यूज होता है, कौन सा यूज होता है? अल। और एक होता है स्पेशल सफिक्स भी यूज होता है, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? अल्डिहाइड, ठीक है। तो पहले आपने अल्कोहल लिखा था, इधर देख लेना पहले, है ना, बंद कर देना उसको। आपने पहले लिखा था अल्कोहल, उसके बारे में ऐसी कुछ जानकारी लिखी थी। फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, उसके बारे में पहले ये जानकारी लिखी थी। फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था ना। बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह है? स्टार वाला है ना, जो रूल कार्बोक्सिलिक एसिड में लगेंगे सारे के सारे रूल यहाँ लगेंगे। मतलब स्टार वाला है तो नंबर 1 इसी को देंगे, ठीक है। अब देखना है इधर, नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या लिखूं? ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल, ANE। अब 1 है तो सीधी सी बात है, इसको हमेशा नंबर 1 देंगे, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या सर? क्या मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या? अल, ये हट जाएगा, तो क्या मैं इसे ब्यूटेनॉल कह सकता हूँ क्या? इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेनॉल। अरे क्लियर है? कोई कल लगाई क्या मैंने? अब दूसरा, सर एक कार्बन का है तो नंबर 1 इसी को देंगे, सारे कार्बन सिंगल। एक कार्बन है तो क्या लिखूं मैं? मैथ, सारे बॉन्ड सिंगल। कार्बन और कार्बन के बीच देखते हैं ना, मैथ, एन, ई हट जाएगा और अल ही लगेगा, मैथेनल। सर COOH था ना एक कार्बन का, तो उसको क्या लिखा था? मिथेनोइक एसिड। ये क्या हो गया? मिथेनल। सर एक कार्बन मिलने का स्पेशल नाम था, क्या था? फॉर्मिक एसिड था। इसका कॉमन नेम होता है, याद रखना, फॉर्म, वो एक एसिड था, ये है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। मतलब 2 कार्बन, नंबर 1 इधर से दूंगा, 1 2, 2 कार्बन होगा तो क्या हो गया? F, सारे बॉन्ड सिंगल, N L, AN है ना, मैथेनल। अब 2 कार्बन है तो हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो क्या वहां पे 2 कार्बन को हमने एसिटिक एसिड बोला था। इसका कॉमन नेम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एसिटिक एसिड था।
ये है एसिड, ये फॉर्म अल्डिहाइड लिखा ना, तो वहां पे फॉर्म एक एसिड था, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। क्लियर? अब इधर देखना सर, नंबरिंग यहीं से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड टेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है गया तो 4 इन लिखूं गया, 4 इन, फिर क्या लिखूं? अल। क्लियर? टेंट 4 इन अल। क्लियर? अब 2 पे नाइट्रो और 3 पे क्लोरो है, तो पहले क्या आएगा सर? 3 क्लोरो, इन दोनों के बीच में आएगा, यहां पे लिख रहा हूं ना मैं, 2 नाइट्रो, यहां पे आ जाएगा ये। क्लियर? इसका नाम सर, अगर दो स्टार वाले फंक्शनल ग्रुप है, आइडेंटिकल है, तो नंबरिंग एक से चालू करके दूसरे पे, बताओ लिख सकता हूँ क्या? 1 2 3 4 5। राइट लिखा, गलत लिखा है? गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करूंगा ना, तो सर ये वाली नंबरिंग तो क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सर लोएस्ट है, सारी चीजें ध्यान रखनी है ना? नहीं तो क्या होता है, बहुत सी बार फ्लो में हाथ जम जाता है, आप जो आंसर लिखोगे वो ऑब्जेक्टिव में दिखेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, बताओ 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, पेंटा लिखूं क्या? क्यों लिखूंगा? पेंटा सिंगल में थोड़ी लिखते, डबल होता तो लिखते। ठीक है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते तो हम पेंटा लिखते, पेंट 2 इन। अब 2 बार सी डब्ल्यू एच था तो डाई वही एसिड लिखा था ना, तो डाई अल लिखना पड़ेगा, डाई अल। ई हटेगा क्या? नहीं हटेगा। पेन 2 इन डाई अल। क्लियर है? कोई आपत्ति नहीं? अब इसका नाम लिखे, बताओ दो सी एच हो तो नंबरिंग एक से चालू होगी, दूसरे पे खत्म होगी। अब देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 एक सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ में एक डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किधर से करूंगा? उस साइड से करूंगा ना, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? 7 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लगेगा? हेप्ट लगेगा ना, 7 कार्बन है तो हेप्ट 4 इन। मैं एक काम करो, पहले ये उतारो क्योंकि जगह चाहिए होगी, है ना? समझ में आ रहा? बताओ इसमें कोई अक्कल लग रही है क्या? बिल्कुल फर्जी। हाँ, जितना सीखा अब अक्कल अक्कल कहीं नहीं लगेगी, जो छोटे मोटे 2 4 रूल आएंगे। एग्जामिनर की मर्जी पड़े वैसा क्वेश्चन दे दे, गलत नहीं होगा आपका। इधर वाले लिख रही तीनों, लिखते टाइम ध्यान रखना ना, जल्दबाजी में एक भी बॉन्ड गलत किया फिर तुम बाद में रिवीजन करोगे, साहब आपने तो बोर्ड पे ऐसा ही लिखा था, है ना? वैसे आपके पास में तो चॉइस है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको कंटेंट। लाइव वाला आ नहीं रहा कारीगर।
बस वो लास्ट अपने वही है। हाँ अब क्या, हाँ वो लिख लेना ना, अल्डिहाइड का है, सबसे ऊपर लिख लेना वैसे। चलो ठीक है, अपने को तो पता ही है, अपन पढ़ रहे हैं। हो गया, अब इधर देख लेना, पहले नाम लिख लेते, आपको फिर टाइम दे दूंगा, टेंशन नहीं है। सर 7 कार्बन इसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है, 7 कार्बन, सीधी सी बात है। हमेशा नाम लिखते हैं ना, तो एक बार में जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमेशा पहले रफ में लिखो, टुकड़ों में। 7 कार्बन है तो हेप्टा आएगा। सर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो हेप्टा हो जाएगा, हेप्टा। सर 2 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है ना, हेप्टा 2 4 डाई इन, फिर सीधा डाई अल लिख दूं, ठीक है, डाई इन डाई अल, फिर वही फॉर्मूला वही चलेगा। ये बताओ रूट वर्ड है, रूट वर्ड के बाद में हमने क्या लिखा था, प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद में क्या लिखा था, सेकेंडरी सफिक्स, वही फॉर्मूला ना, कुछ भी अलग नहीं किया। अब ओपन चैन है तो साइक्लो बाइसाइक्लो स्पायरो नहीं आएगा। अब क्या लिखना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सुनना, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जब भी लिखते हैं तो हमेशा रफ में लिखा करो, ठीक है। बताओ 2 और 6 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो क्या मैं रफ में लिख सकता हूँ क्या, 2 6 डाई मिथाइल, ठीक। इसके बाद में 3 आइडू और 5 क्लोरो। ऐसे लिखने से गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था तो हमको एडिस, अगर मान लो कोई बच्चा किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या उसको एडिशन सिखाया जाता है क्या? मैं पढ़ रहा था, हमको सिखाते थे एडिशन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 75 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 40 प्लस 16, इसको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ते हैं, एक होते हैं वो ऐसे लिखेंगे 75 29 31 40 और 16, ऐसे जोड़ देना। जोड़ने का ये तरीका ज्यादा सही होता है, इसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है ना। हमेशा वही आदत सीखो जिसमें इसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम। तो हमेशा याद रखिएगा कि किस फॉर्मेट में लिख लिया था, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। क्या नाम होगा, बताओ इसमें एबीसीडी में पहले कौन आता है, 5 क्लोरो, फिर क्या लिखूं, भाई इसमें एम गिना जाएगा और इसमें आई गिना जाएगा, तो 3 आइडू 2 6 डाई मिथाइल हेप्टा 2 4 डाई इन डाइल। और क्लियर है? अब सुनना, एक और लास्ट लास्ट के दो नाम और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, अगर मान लो कोई कार्बन की चेन है, उससे आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी? अभी थोड़ी देर पहले बोला सर इसी को प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या लिखूं, प्रोप एन 1 2 3 ट्राई कार्ब अल्डिहाइड, यही लिखेंगे। अब सुनना, अगर मान लो 8वां लास्ट एग्जांपल, अगर मान लो कोई रिंग है और उससे कोई स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो रिंग क्या होगी, पीसीसी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, हेक्स एन कार्बन लिए। जैसा हमने सीडब्ल्यूएच के अंदर पढ़ा था वैसा, सही लिखा है गलत लिखा है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सर रिंग है तो यहां पर एक वर्ड और आएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। कोई आपत्ति है क्या? बाकी तो रिंग के अंदर नाम लिखने का वही प्रोसीजर है ना, उतार लेना, अल्डिहाइड खत्म।
क्लियर है? जैसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा सेम टू सेम डिक्टो यहाँ पर होगा। क्लियर है? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी अपन जो भी पढ़ेंगे आगे सबके अंदर एक जैसा स्टार वाला आएगा तो सेम रूल सेम थिंग चलेगी, केवल और केवल क्या बदल जाएगा, तो ये जो सफिक्स है ना वो बदल जाएगा। क्लियर? इधर वाला उतार लिया होगा, वहाँ उतार लो, पहले पूरा उतार लो, फिर अपन अगले अगले ग्रुप का नाम लिखेंगे। इधर वाला हो गया। अब कर रहा, हाँ कोई नहीं, आराम से लिखते टाइम देख के लिखिएगा, गलती ना करें, क्योंकि आप जो लिखोगे वही पढ़ोगे। अब इधर देख लो, इधर देखिएगा। अब नेक्स्ट पहला हमने पढ़ा COOH, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा था अल्कोहल, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा अल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, ठीक है। चौथे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, लिखना चौथे नंबर का नाम साइनाइड। क्या पढ़ रहे हैं? साइनाइड। साइनाइड को लिखते हैं CN से या C ट्रिपल बॉन्डेड N से। अब इसको थोड़ी देर देखिएगा, पहले इसको थोड़ी देर देखिएगा, ठीक है। पहला हमने ये पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा, तीसरा ये पढ़ा। बताओ इसके ऊपर स्टार था क्या? नहीं था। अल्कोहल पे तो नहीं था। बताओ ये स्टार वाला था, ये स्टार वाला था, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर स्टार था कि नहीं था? तो सर हम बोल सकते हैं कि सर साइनाइड भी क्या है? स्टार वाला फंक्शनल ग्रुप है, कह सकते हैं क्या? सर इसके लिए हमारे पास में सर अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर ये जब काम करेगा तो इसके लिए हमारे पास में क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स क्या लिखा था हमने इसका? साइनो। सर जब ये है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, सर जब ये एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या काम करेगा तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, जो क्या होता है इसका? नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल। और सर अगर मान लो 3 या 3 से ज्यादा बार होगा, स्टार वाला है ना, तो इसके लिए क्या होगा? स्पेशल सफिक्स होगा, जो क्या होता है? तो सर कार्बो नाइट्राइल होगा। कोई आपत्ति? फिर अब इसके नाम की बातें करेंगे, ठीक। कौन नॉर्मल सा नाम है, एक एक एग्जाम्पल को लिख के लिखते हैं, ठीक है। CH3C ट्रिपल बॉन्डेड N, या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? दूसरा CN, यहां डबल बॉन्ड। तीसरा NO2 CN CN, ऐसा। चौथा, ठीक, 1 2 3 हो गए, CN CN CN। पांचवा, फिर कोई आपत्ति? अब एक एक का नाम लिखते हैं। बताओ क्या नाम होगा पहले का? नंबरिंग 1 और 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा? F,
एथ 1 2 हमेशा स्टार वाले को नंबर 1 देंगे। एथ बताओ एन लगाऊं कि आई लगाऊं, ए एन ई लगाऊं कि वाई एन ई लगाऊं, ए एन ई ही लगेगा। क्यों ए एन ई लगेगा? क्योंकि सर डबल बॉन्ड ए एन ई एन ई और वाई एन ई, एन इन और आइन जो वर्ड है वो हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखा जाता है, कार्बन के साथ में किसी और के साथ में नहीं देखा जाता। तो एथेन सब अंडरस्टूड है, पहला नंबर मिलना है। तो एथेन नाइट्राइल, क्लियर? कोई आपत्ति? 1 2 3 4। सर इसी को 1 पे इधर से क्यों नहीं आ रहे हो 1 पे? स्टार वाले को हमेशा नंबर 1 दिया जाता है। क्लियर है? बताओ क्या नाम लिखूं? ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है क्या? तो क्या लिखूं? ब्यूट टू इन नाइट्राइल, नाइट्राइल। क्लियर? इधर नंबर 1 दू, 1 2 3 4। यहां से किधर जाऊं? सर अगर दो स्टार वाले ग्रुप हो, आइडेंटिकल हो, तो एक से नंबरिंग चालू होगी और दूसरे पे खत्म होगी। तो 5, क्लियर? 5 कार्बन है तो क्या लिखूं? पेंटेन, पेंट बताओ ए नहीं लिखूं या ई नहीं? पेंट 3 इन डाई, डाई लिखू ना, डाई नाइट्राइल। क्लियर? बताओ दूसरे पे नाइट्रो है और तीसरे चौथे पे मिथाइल है, तो पहले क्या लिखूं? मिथाइल 4 मिथाइल 2 नाइट्रो पेंट, पेंट 3 इन डाई नाइट्राइल। क्लियर है? पेंट 3 इन डाई नाइट्राइल। अरे क्लियर है? अब इधर देखना, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, क्या लिखूं? ट्राई कार्बो नाइट्राइल, स्पेशल सफिक्स लगेगा ना, स्पेशल है तो इसका साइक्लो हेक्सेन कार्बो नाइट्राइल। क्लियर? खत्म। अब एक और एक खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, अगर मैं लिखूं एच सी ट्रिपल बॉन्डेड एन, क्या नाम होगा इसका? आप एक कार्बन मानोगे, इसका नाम लिखोगे, आप एक कार्बन मानोगे तो क्या लिखोगे? मैथ, सारे बॉन्ड सिंगल, एन और नाइट्राइल, और ये लिखोगे ना। अब सुनना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन यहां लिखेंगे, तो इधर देखना, यह गलत है। सब क्यों गलत है? ठीक है, तो गलत होने के पीछे का रीजन सुनना। मेरे को एक बात बताओ, मान लो कोई व्यक्ति है, जो एक बच्चा आपके घर के अंदर पैदा हुआ, तो उसका नाम रखने का अधिकार मेरे को है क्या? नहीं है। अरे मेरा कैसे हो सकता है? मान लो आपके घर पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है, या एक्स वाई जेड किसी के घर पे कोई बच्चे का जन्म हुआ, तो उसका नाम रखने का अधिकार, ऑफिशियल तरीका है ना, यहाँ से अब ये बुआ है यही नाम रखेगी, या ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है यही नाम रखेगा। अब सुनना, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर किसी का नाम रखना है तो खुद के परिवार वाले नाम रखेंगे ना। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आईयूपीएससी के, और आईयूपीएससी एक संस्था है, इसकी ऑर्गेनिक की एक ब्रांच है, इनऑर्गेनिक की है, दो अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कौन लिखेगा? आईयूपीएससी की ऑर्गेनिक ब्रांच लिखेगी। बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बताओ, फिर हमने एक्सेप्शन लिखा था और इसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे करके सर्कल बनाया था। ठीक है, कि HCl ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसका ये नाम नहीं होगा। इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम होगा? हाइड्रोजन साइनाइड। कोई आपत्ति क्या? उतार लेना। हाँ उतारो। बताइए।
यहां तक मैं आता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, पता होना चाहिए ना कहाँ तक का मेरा कवर करता है। चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ तो चलने दो, कुछ भी नहीं कटेगा। अपन तो सीख रहे हैं ना, जैसे जैसे अपन सीख जाएंगे, है ना। वो हमारा वीडियो एडिटिंग वाला जो है अभी छुट्टी पे गया है, तो जब वो आ जाएगा तो फिर वो करेगा। अपने को इतना लोड लिया नहीं जाता, अपने को जैसा रिकॉर्ड किया वैसा कैसा अपलोड कर देंगे, है ना। अपने हाँ, अपने आपको ऐसे किसी को फिजिक्स पढ़नी है तो भी अपने पास अभी लैब असिस्टेंट का एक और बैच चालू हुआ है, हमारे मिलने वाले सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो वीडियो अपलोड होगा उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या बोला जाता है ना। अपने को तो इतना पता होता नहीं, अपना सारा काम मुझे वो आया ही नहीं है भैया, अभी छुट्टी पे चल रहे हैं। हो गया, तो भैया आ जाएंगे उस दिन से लाइव क्लास चलेगी। उनके घर में किसी की शादी है अब अप्रैल में। अभी तक अपन ने कितने ग्रुप पढ़ लिए? ये चौथा हो गया, CN। मतलब स्टार वालों का सबका नाम लगभग एक जैसा ही चल रहा है ना। दो लेक्चर और चलेगा, फिर IUPAC खत्म, फिर अपन पढ़ेंगे GOC फर्स्ट। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन GOC फर्स्ट होगा, तो आप इसको रोज पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सब क्वेश्चन, अभी आपके नया डाउट आएगा, सब क्वेश्चन तो है ही, है ना। तो वो आज मैं सीख जाऊंगा, है ना। एक भाई साहब है, उनसे सीखेंगे कि साहब कैसे PDF वीडियो के नीचे ऐड होती है ना, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो होता है उसके अंदर, या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अपन टेलीग्राम, जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है MD खेमोद केमिस्ट्री क्लासेस, है ना, उसके ऊपर PDF डाल देंगे, तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, जितना आपने पढ़ लिया उतने तो आ ही जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा NCERT सोल्व करें। 11th 12th की NCERT खरीद लें केमिस्ट्री की, 11th और 12th की, और सेकंड पार्ट के अंदर आपका जो पोर्शन है सारे के सारे आपके, मेरे सिलेबस में ये चैप्टर का नाम है कि नहीं है, आपके सिलेबस में IUPAC नाम है, ठीक है। करें ना, अपन आगे बात करते हैं। अब सुनना, एक और स्पेशल ग्रुप होता है, करूँ अब सुनना, 5वें नंबर का ग्रुप मैं अभी एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा अपन किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब इधर देखना, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं कुछ ऐसा, आपको बोला इसका नाम बताओ, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल, या मैंने यहां पे कर दिया R, या फिर मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, C, मतलब हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड है, CH3 है, और ये है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो सबसे पहले ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो इस ग्रुप के बारे में मैं यहाँ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, क्या ये ग्रुप ऐसा ही दिख रहा है? कुछ ऐसा ही दिख रहा है, दोनों C, डबल बॉन्ड O और O, यहाँ साइड में ग्रुप क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो इस ग्रुप को कहते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। तो अगली नेमिंग जो है 5वें नंबर का जो ग्रुप होगा वो होगा एनहाइड्राइड, क्लियर। ये कभी भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता हुआ मिलता नहीं है, ठीक है, और वैसा आपका आएगा भी नहीं सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसके लिए सीधा अपने को याद होना चाहिए कि सेकेंडरी
सफिक्स क्या होगा? ठीक है, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर? अब अपन इसका नाम लिखते कैसे वो सीखेंगे। क्लियर? अब इधर देखना, इसका कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता है। ठीक, अब इधर देखना, नॉर्मल सा काम है। जब इसका नाम लिखना सीखेंगे यहां पर, ठीक, बिल्कुल कोई अक्कल नहीं लगानी है। ठीक है, अब अपन यहां पे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिख के दिया आर सी, या अपन सी लिखते हैं ना, CH3 C डबल बॉन्डेड O, O C डबल बॉन्डेड O CH3। ये एक कंपाउंड लिखा, आपको बोला इसका नाम लिखो, देखकर पता चल जाएगा, अलग ही दिख जाता है सर ये कौन सा है, एनहाइड्राइड है। आपको कोई अक्कल नहीं लगानी है। सर एक तो ये वाला ग्रुप दिख रहा है, एक ये वाला ग्रुप, दोनों कार्बन के बीच का जो ऑक्सीजन है, दोनों कार्बन के बीच का जो ऑक्सीजन है उसे ब्रेक करें किसी भी एक साइड में, किसी भी, आपकी मर्जी पड़े इधर करो, आपकी मर्जी पड़े इधर कर दो, कोई अक्कल नहीं लगानी। सर मैंने ये वाला ब्रेक किया, आप ये वाला ब्रेक कर सकते हो, सेम नाम आएगा। ठीक है सर, एक और बात कि सर जो कार्बन है ना उसकी साइड में तो आप जोड़ दो OH, क्या जोड़ना है, और जिधर ऑक्सीजन है उधर क्या जोड़ना है, H, मतलब कुल मिला के वाटर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वाटर। अभी अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, इसलिए मैं हाइड्रोलाइसिस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज कहते हैं कि सर किसी एनहाइड्राइड के अंदर वाटर आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, इधर देखना सर, कुछ ऐसा दिखेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये ऑक्सीजन तो पहले से था, इसके साथ आके कौन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन, प्लस दूसरा क्या बना, तो सर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो पहले से था, इसके साथ में आके क्या जुड़ गया, OH। क्लियर? ऑनलाइन वाले दिख रहा है? ठीक, अब देखना, बताओ ये क्या लिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। सर इसका नाम क्या होगा, अरे इसका नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम तो हमने पढ़ लिया ना सर, स्टार वाले को नंबर 1 और 2, दो कार्बन है तो FN ओइक एसिड, ये हटा दो, एथेनोइक एसिड। मतलब इसका नाम क्या होगा, स्टार वाले को नंबर 1, इसको 2, तो मतलब इसका नाम क्या होगा, FN ओइक एसिड। ठीक, अब सर दोनों ही चीजें एक जैसी दिख रही है ना, आप इस एसिड को काट दो, क्या कर देना है, इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख लिया, एसिड वर्ड को हमने काट दिया। अब बचा क्या, इथेनोइक और इथेनोइक बचा ना, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक वाला आपने ले लिया, तो मैंने लिया एथेनोइक। ठीक है, पीछे क्या लगा दो, कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड। अब आप देख लो क्या आ रहा है सेकेंडरी सफिक्स, एथ, प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स ए नहीं, ओइक एसिड, ओइक एनहाइड्रेट आ रहा है ना, अरे क्लियर है, बताओ एथेनोइक एनहाइड्रेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा क्या मालूम क्या क्या कर रहे हैं, तो आज आप लिख लो इतना, यहां से आगे का हम कल देखेंगे। ठीक है, आप घर पे पूरा पढ़ लें, है ना, कल की क्लास में हमारा IUPAC का जो पोर्शन है 95% पूरा हो जाएगा। IUPAC नेमिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है 95% पूरा हो जाएगा, पीछे बचा हुआ 5% जो है वो 2 क्लासों में खत्म कर देंगे, ये कोशिश रहेगी। ठीक, तो आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में देखें वीडियो। और एक लास्ट में, कल परसों किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, तो मैंने कमेंट में मेंशन कमेंट भी किया था उनको, वापस रिप्लाई दिया था उनकी कमेंट का, कि नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, तो अभी आपका डाउट क्लियर कर देंगे उतारने के बाद। तो आज अपन ने कितने पढ़ लिए, कल दो, कल एक पढ़ा था, कल दो पढ़े थे, दो पढ़ लिए थे कल, 3 आज पढ़े। उधर वाला उतार लिया, मैं एक बार उतार लो पहले पूरा।
हाँ, हमेशा ब्रेक करना। कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर, 2-3। माइक का कनेक्शन कोशिश कर रहे हैं यार हमारे जैसे। वो तो अब देखो, जब कोई व्यक्ति तरक्की की राह पे अभी तक तरक्की की नहीं, जब अपन स्ट्रगल कर रहे हैं तो समस्याएं आएंगी, समस्याओं का समाधान है। ये तो आज तो और भी बहुत अच्छा है ना। बीच में एक दिन तो हमारा कुछ स्ट्रगल का लेवल बहुत ज्यादा ही हो गया था, है ना। रब करे। हाँ, अब कल वो किसी बच्चे ने डाउट लिखा था, ठीक है, तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन नंबर 11 और 12, तो चिरंजी आप दे देना मेरे को कॉपी। कौन सा क्वेश्चन था? ये और ये था, ये और ये था, ये दो थे ना। हाँ, इधर देख लो। हाँ, 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन नंबर 10 था कि 1 2 3 4 1 1 2, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 11 था, और एक क्वेश्चन नंबर 12 था। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 13 भी लिख लेते साथ में। ठीक है, ये लीजिए, मैं जो बोलूंगा आप भी लिख लेना ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस कंपाउंड के बारे में। यही लिखा था, इसके अलावा और कोई जुड़ा हुआ इसमें? इसमें कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? दिखा दिखा ना 10 में। यहाँ पर आई जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर Cl है। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन। अब इधर देख लेना सर, यहाँ पर ये दो अलग अलग नहीं है, ये क्या है? डबल बॉन्ड है ना। आपके डबल बॉन्ड हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा, या तो ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, या ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों ही डबल बॉन्ड को ही इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये डबल बॉन्ड है कि दोनों अलग अलग है। डबल बॉन्ड है। अब सुनना सर, यहाँ पर बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड है, तो हमने बोला था कि डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देंगे। लेक्चर नंबर 6 के अंदर किसी ने डाउट पूछा था, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, इधर जा रहे हैं 3 4 5, 3 4 5 3 4, इधर 5 कार्बन मैक्सिमम, इधर 3 4 5 6 5 6 7 8, 8 कार्बन है ना। तो इधर हमारी पीसीसी होगी 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन। क्लियर है? 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगेगा? ऑक्ट। बताओ सारे बॉन्ड सिंगल है क्या? नहीं, डबल बॉन्ड है ना। तो ऑक्ट 1 इन, कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, तो ऑक्ट 1 इन हो गया। अब बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जमाना है। अब देखते हैं सर, रफ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? आई डू, ठीक है। 4 पर नाइट्रो, इसके बाद में 5 पर मिथाइल, और 6 पर क्लोरो, ठीक है। इसका नाम लिख लिया, इसका लिख लिया, इसका लिख लिया, इसका लिख लिया। अब सर, अगर किसी प्रिंसिपल कार्बन चेन से साइड में कोई चेन जुड़ी हो, तो जो कार्बन है उसे प्रीवेलेंट कार्बन को नंबर 1 देते हैं। इसके बाद इधर जाओ 2, इधर जाओ 2 3 ज्यादा है ना, 2 और 3, बताओ 1 2 के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 1 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होता। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो प्रोपाइल। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि दूसरे पर क्या जुड़ा हुआ है? 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब सुनना, इसका पहला अल्फाबेट आई, इसका पहला अल्फाबेट एम, इसका एम, इसका सी और इसका डी। बताओ सबसे पहले किसको लिखूंगा? तो सबसे पहले लिखा जाएगा 6 क्लोरो। सी के बाद में क्या आएगा? ये, मतलब सबसे पहले इसको लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे? 2 ब्रैकेट 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया, ये हो गया। अब आई, आई लिखेंगे ना,
3 आइडो, आई हो गया, जो जो होता है उसके ऊपर क्रॉस करते जाए, ठीक है। 5 मिथाइल और 4 नाइट्रो, कोई आपत्ति? क्लियर? आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जहां पे आपको डाउट था क्लियर कर दिया। अब सुनना, अगर कोई कार्बन कार्बन की चेन है, इधर देख लीजिएगा, अगर कोई कार्बन कार्बन की चेन है उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर नंबरिंग जब करते हैं ना, डबल बॉन्ड अगर मिनिमम पे आ रहा है तो उसको मिनिमम नंबर देंगे। क्लियर? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो और डबल बॉन्ड मिनिमम पे आया तो उसको मिनिमम नंबर देंगे। क्लियर? तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि इधर से लिखते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलती है, लोएस्ट से लोकेट, कोई अक्कल नहीं लगा नहीं। सर यहाँ पर डबल भी है और ट्रिपल भी है, सर इधर पहले पर क्या आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इधर 1 और 2 पे आ रहा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4। क्लियर है? सर जब सब कुछ आइडेंटिकल हो, अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है और दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, तब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो 1 2 3 4 5। क्लियर? अब नाम लिखेंगे तो क्या लिखते हो? पेंट, लिखते टाइम तो हमेशा डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, चाहे आपने प्रायोरिटी किसी को भी दी हो। पेंट 1 इन और 4 आइन। क्लियर? इसका नाम क्या होगा? पेंट 1 इन 3 आइन। सर ई कहां गया? ई मैंने खा लिया, क्यों? क्योंकि ई के बाद वाई आया, मैं जानता हूं, ठीक है। 4 और ये 5वां कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंट, लिखते टाइम हमेशा डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, पेंट 3 इन 1 आइन, 1 आइन। क्लियर? आपका डाउट लेक्चर के लास्ट में रिकॉर्ड कर लिया है तो आप देख लीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपने कमेंट किया ताकि आप मेरे को पता चला कि हाँ आप देख रहे हो। क्लियर है? और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो 95% आईपीएससी खत्म हो जाएगा, फिर 2 क्लासें और बचेंगी जिसमें आईपीएससी पूरा खत्म हो जाएगा, कोई क्वेश्चन इस नोट्स के बाहर नहीं आएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।